नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों ये खुशखबरी है, ज्वाइनिंग लेटर है और ये ज्वाइनिंग लेटर आपका आया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। तो इसकी पूरी डिटेल अपन जानने वाले हैं। पूर्वी तट से चला है और पश्चिमी तट तक ये लेटर पहुंच गया है। जिन जिन साथियों का आया है वो एक बार कमेंट करके बताना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। दोस्तों, आज का जो ये ज्वाइनिंग लेटर है कैंडिडेट ने अभी मेरे पास सेंड किया है। हालांकि इसका थोड़ा क्लियर फोटो नहीं है, फिर भी मैं इसका पूरा आपको डिटेल बताऊंगा। वो थोड़ी देर में मेरे पास सेंड करेगा, मैं इसकी पूरी आपको जानकारी दे देता हूं तब तक। और इसमें आपको बता दूं ये कोलकाता का है। चलो उस पर लेटर पर ही चलते हैं, फिर वहीं देखते हैं सारा कुछ। तो ये है दोस्तों आपका लेटर, ज्वाइनिंग लेटर है। ये आज लड़के ने पूर्वी रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, भारत सरकार सेवार्थ में ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ये यहाँ पे है। ये पूरा क्लियर नहीं दे रहा। ये यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर राजस्थान, यानी कि पश्चिमी तट पर पहुँच चुका है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे शायद ये कुछ डेट पता नहीं क्या लिखा है, ये ध्यान नहीं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिलुआ है, लिलुआ डिवीज़न, ये लिलुआ डिवीज़न का है। वेस्टर्न ऐसे करके पूर्व रेलवे, ये पूर्व रेलवे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कारखाना प्रबंधक, ये कारखाना प्रबंधक थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, पूरा क्लियर नहीं आया। ये ठप्पा भी कुछ तरह से इस तरह से लगा हुआ है और कुछ। चलो मैं आगे जो अपडेट है वो दिखा देता हूँ आपको एक बार। हाँ, ये पढ़ते हैं आप सारी इसकी इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आप पढ़ते हैं इसकी क्या क्या इसके अंदर पूरी डिटेल दी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है। 8 तारीख में शायद ये डिस्पैच हुआ है ना, 8/1 है ना, 8/1 है। ये 8 जनवरी 2020 में डिस्पैच हुआ है। आज कितनी होगी, 21 होगी। एक बहुत दिनों के बाद इसका मतलब इसको मिला है लेटर, है ना। काफ़ी दूर से आया है ना, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द चीफ वर्क्स मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, लिलुआ हावड़ा, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लिलुआ हावड़ा। तो यहाँ पे उनका डिटेल वगैरह, ये उसने नंबर उसका दिया, उसने मिटा दिया और हाइड कर दिया अपना। ये रोड सरनवसी कॉलोनी, और यहाँ कुछ आगे आप स्टेट और ये देख लो बस, आपको तो यही ज़्यादा है ना, यानी कि अलवर में पहुँच गए। अब आप यहाँ पे देखते हैं इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये टेम्परेरी अपॉइंटमेंट क्या दिया, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट एज ट्रेनी स्किल्ड आर्टिसन ग्रेड 3 अगेंस्ट DR कोटा वैकेंसी इन पे बे लेवल। वही है, ये तो सारा वही डिटेल है, इसको तो फिर क्या पढ़ना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, बस ये डिटेल है। चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या है। ऑन हायरिंग है क्या, इम्पैनल्ड बाया RRB आई एम अपीयरिंग ऑफर यू ए टेम्पररी पोस्ट ऑफ ग्रेड 3 एंड रेट ऑफ स्टाइफंड सप्लाइड ना स्पेसिफाइड अबव प्लस यूजुअल DA यानी डियरनेस अलाउंस एंड सेलेक्टेड टू अंडरगो ट्रेनिंग अंडर CT एज ट्रेनिंग। दोस्तों ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार, जब इसकी क्लियर आ जाएगी ना तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसकी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन वो दे देता हूँ, आपको क्या क्या लेकर के आना है, क्या क्या, और ज्वाइनिंग डेट कब है ये भी शायद इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। ज्वाइनिंग डेट, डिस्पैच डेट तो इसमें दे रखी है। मैं इसकी क्या क्या साथ में ले जाना है वो मेरे को बाद में भेज देगा ना, तो मैं आपको पूरी इसकी वो बता दूंगा। अब आप एक बार इंस्ट्रक्शन है, ये कुछ अच्छी आई हुई है, इसमें पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द RRC/RRB इम्पैनल्ड कैंडिडेट। इम्पैनल्ड कैंडिडेट को ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो नीचे आपको दिए हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। क्या दिया हुआ है, 1 नंबर पे दिया हुआ है 12 यानी कि 12 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स, आपकी फोटोग्राफ की कॉपी, फोटोग्राफ यानी कि विच यू हैड सबमिटेड अर्लियर अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। जब एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपने जो फोटो दी थी वो फोटो आपको लेकर के जानी है, या आप जो DV में फोटो लगाए वो भी आप लेकर के चले जाना साथ में। ऑफ RRC और RRB एज एप्लीकेबल एंड आउट ऑफ विच, उनके अंदर से 12 आपको लेके जानी है, उनके अंदर से 2 को अटेस्टेड करानी किसी राजपत्रित अधिकारी से। 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स शुड बी अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर ऑन द फ्रंट के ऊपर अटेस्टेड करानी। ऐसे आपकी मान लो फोटो है, यहाँ पे आपको ठप्पा लगवा लेना किसका, गैजेटेड ऑफिसर का, ठीक है, और सिग्नेचर भी करवा लेना, ऐसे अटेस्टेड हो जाएगी। नीचे दिया है 4 कॉपीज ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय द गैजेटेड ऑफिसर। यानी कि ये नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं इनकी 4 कॉपी एक गैजेटेड यानी राजपत्रित अधिकारी से क्या करना है, अटेस्टेड करवाना है। नीचे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर पे दिया है कॉलम, ये फर्स्ट है, इसमें दिया है सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशन ईच ऑफ एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स।
यानी कि हर एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी जितनी भी है 10th +2 सारे के आपको क्या करना है, BA वगैरह सभी का क्या करना है, वो करवाना है, अटेस्टेड सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। और ईच ऑफ एडमिट कार्ड, जो भी आपके एडमिट कार्ड थे उनको मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट है एंड सर्टिफिकेट, और जो भी आपके सर्टिफिकेट है अदर। उसके बाद दिया हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपके हैं, जैसे ITI हो गया, BA हो गया, BTech हो गया, डिप्लोमा हो गया, इन तरह, ठीक है। उसके बाद ईच ऑफ एडमिट कार्ड, हर एक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, सभी के सर्टिफिकेट, यानी जैसे सेमेस्टर वाइज होता है या ईयरली होता है उस तरह से, ठीक है। उसके बाद यह कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर कोई है तो, यानी कि SC ST OBC से बिलोंग करता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर UR कैंडिडेट है या जनरल कैंडिडेट है तो उनके लिए कोई नहीं होता। उसके बाद 4th नंबर पे दिया है वोटर आइडेंटिटी कार्ड, बोथ साइड, दोनों तरफ आपका जो वोटर कार्ड है ना, जिसको अपन वो बोलते हैं पहचान पत्र, ठीक है, वोटर कार्ड जिसमें आप वोट डाल के आते हैं, वो आपको लेकर के जाना है दोनों साइड का। उसके बाद राशन कार्ड दिया हुआ है जहाँ पे दोनों साइड उसकी भी, ठीक है, जिससे आप राशन लेते हो। उसके बाद दिया है आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू बाय म्युनिसिपल काउंसिलर ऑब्लिक चेयरमैन और पंचायत प्रधान ऑब्लिक मुखिया विद फोटोग्राफ अटेस्टेड, यानी कि जो भी आपका रेजिडेंस है, जिसे हम एक और नाम क्या लेते हैं उसका, डोमिसाइल बोलते हैं ना, डोमिसाइल आपका रेजिडेंशियल, ठीक है, जो भी आपका बनता है उसको आपको लेकर के जाना है। वो इन जगह से आप क्या होता है, बना हुआ होता है, यहाँ से ये पंचायत ही से, उसके बाद मुखिया से, विद फोटोग्राफ अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है, ये क्या है, पैन कार्ड ले जाना है दोनों तरफ, यानी कि पैन कार्ड आपका होता है ना, उसके बाद उसका दोनों तरफ से फोटोकॉपी किया हुआ, और ये फोटोकॉपीज आपको 4 करवानी है इन सभी डॉक्यूमेंट की, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे ये हाथ से लिखा हुआ है कि आधार कार्ड, ओके। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है, नंबर 3 पे हमारा चल गया, 3 नंबर पे है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स इन 4 सेट, 4 सेट के अंदर ऊपर दिए हुए डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, मेंशन करने हैं, देने हैं। उसके बाद ईच सेट विल कंटेन 1 कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि 4 सेट बनाने हैं आपको, 1 2 3 4, और हर एक के अंदर एक कॉपी इसका, जैसे 10th की कॉपी, 12th की कॉपी, BA की कॉपी या BTech की कॉपी, उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी, पासवर्ड उसकी, पैन कार्ड की कॉपी, इस तरह से 4 सेट तैयार करना है, जैसे आप लोगों ने DV के अंदर तैयार किए थे, ठीक है। इस तरह से 4 सेट तैयार कर लेना, यहाँ करके ले जाना, चाहे वहाँ करके वो अपने हिसाब से अरेंजमेंट करवाए तो उस हिसाब से करवा लेना। उसके बाद आपका नंबर 4 पे दिया हुआ है द कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट इन राइटिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि लिखित में आपको क्या करना है, ये सबमिट करना है, क्या, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम, जैसे नाम है आपका XYZ नाम है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपका, कहाँ रहते हो आप, ABC गली में रहता हूँ, ठीक है, और ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर देना है, ठीक है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है XYZ वो दे देना है। उसके बाद नेम, आपका नाम, एड्रेस विद पिन नंबर एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर ही यू हैव स्टडीड, यानी कि आपका नाम, एड्रेस विद पिन नंबर, यानी कि ये जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ना, जहाँ आप सपोज करो आप किसी कॉलेज या किसी स्कूल या जहाँ पे पढ़े थे, उसके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसका आपको एड्रेस देना है, और नाम और पिन नंबर भी देना है, विद पिन नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका 3 नंबर पे दिया हुआ है एड्रेस विद पिन नंबर ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन इफ़ एनी, एड्रेस विद पिन नंबर, जो इश्यूइंग अथॉरिटी है जहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, OBC SC, उसका पिन नंबर के साथ उस अथॉरिटी का एड्रेस भी आपको लिख करके देना है, आपको अपने हाथों से लिखना है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको अपने हाथों से लिख करके ये उनको सबमिट करना है। यहाँ लिखा हुआ ना राइटिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको लिख लेना है, एक पेज पे लिख लेना, या जैसे भी वहाँ लिखवाए, आप ब्लैंक पेज ले जाना A4 का, उसके ऊपर वहाँ लिखवा लेंगे, या आप यहाँ से लिख करके ले जाना। उसके बाद 5 नंबर पे दिया है द कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू ओपन ए बैंक अकाउंट, कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है एक बैंक अकाउंट ओपन कर ले इन देयर नेम, आपके नेम से, विद आगे कुछ AN इस तरह से, एन होगा शायद, एन नहीं है, विद एनी है, एनी है, विद एनी नेशनलाइज्ड बैंक, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हो, जैसे आपका PNB हो गया, ये तो गवर्नमेंट में आ जाता है, SBI हो गया, उस तरह से HDFC हो गया, ऐसे नेशनलाइज्ड बैंक किसी में से आपका मन चाहे उसी से, एंड ब्रिंग द अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पासबुक, और पासबुक की जो अटेस्टेड कॉपी है उसको भी आप ले जाना, अटेस्टेड करवा के लेकर के जाना है, और आप पासबुक ओरिजिनल भी अपनी साथ में ले जाना, पैन कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे ओरिजिनल में आपको साथ ले जाने हैं,
ठीक है, ये आपके इसमें इंस्ट्रक्शन दी थी। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, अगर इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आए, अभी मेरे पास आए नहीं है। जैसे आएगा इसकी एक वीडियो और मिल जाएगी आपको। 2 घंटे के लिए बोल रहा था वो साथी, तो 2 घंटे बाद शायद एक वीडियो और मिल जाएगी। उसमें सारी जो जो डॉक्यूमेंट है उनकी थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा। उसके बाद क्या है कि डिस्क्रिप्शन में अटेस्टेशन फॉर्म का लिंक है, करेक्टर सर्टिफिकेट का लिंक है, और एक कल ही मैंने कैसे डॉक्यूमेंट भरे उसके लिए 28 मिनट और 26 सेकंड की वीडियो बनाई है। 28 मिनट और 26 सेकंड, उसको देख लो आप, पूरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस तरह से विटनेस का क्या रोल होता है, बॉन्ड पेपर किस तरह से होता है, कंप्लीट जानकारी, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसके अंदर सारी डिटेल दी हुई है, कैसे कैसे आपकी क्लासेस लगती है, क्या क्या खाना मिलता है, और किस तरह से प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पे कैसा होता है, इस तरह से पूरी डिटेल उसमें बनी हुई है। उसमें करीब 50-60 वीडियो है, तो उसमें आप जानकारी ले सकते हो। और इसकी जैसे भी कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, और जिस साथी को आया है वो एक बार कमेंट करके बताए कि मेरा आया है। अभी लिलुआ डिवीज़न का आ रहा है, ये लिलुआ है, लूहा HA, इस तरह से ये लिलुआ डिवीज़न है कोलकाता की। इसमें एक और है, क्या नाम लेते हैं उसकी, हावड़ा करके है, और 1-2 डिवीज़न और आते हैं। इस तरह से उस डिवीज़न के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और जैसे ही और इसकी अपडेट आएगी ना, मैं आपको और दे दूंगा इसकी अपडेट, ठीक है। ये भी पेज कुछ लिखा है इसमें, वो नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं। इसमें भी बहुत कुछ दिया है, जैसे ये इंटिमिनिटी बॉन्ड है, बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये अंडर टेकिंग एफिडेविट, इस तरह से कुछ इसकी काफ़ी और जानकारियाँ हैं जो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ कुछ शायद, यहाँ आपका शायद वो दिया मेरे हिसाब से, ज्वाइनिंग का कुछ दिया होगा शायद, है ना। यहाँ पे ये देखो आपको 11 AM 11 आवर्स इस तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इसका जैसे भी आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। अभी क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको भी समझ नहीं आएगा और मेरे को भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी और बता दूंगा। और जितने भी साथियों का आया है, फिर से कहना चाहूँगा, कमेंट कर देना। और अब सभी अलर्ट रहना भाई अपने अपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।